बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, जहां हिसार में अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। रिटायर्ड जस्टिस एच.एस. भल्ला की अध्यक्षता में जांच कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी में एसीएस विजेंद्र कुमार और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार शामिल हैं। 31 मार्च को हिसार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। इस दौरान सुरक्षा में लापरवाही हुई थी। डीएसपी और इंस्पेक्टर अपने निर्धारित स्थान पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा चूक मामले में अब कमेटी का गठन किया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, जहां अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा के चूक मामले में गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। रिटायर्ड जस्टिस एच.एस. भल्ला की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई गई है। कमेटी में एसीएस विजेंद्र कुमार और एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार शामिल है। 31 मार्च को हिसार दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। इस दौरान सुरक्षा में लापरवाही देखी गई। डीएसपी और इंस्पेक्टर अपने निर्धारित स्थान पर मौजूद नहीं थे। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये पूरा मामला और अब इस पर जवाब मांगा गया है, कब तक के लिए जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है? जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी? बिल्कुल, ये जो मामला है ये 31 मार्च का मामला है। इसी साल 31 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री हिसार दौरे पर पहुंचे थे और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की मूर्ति का अनावरण करने के लिए वो हिसार पहुंचे थे। और यहाँ पर सुरक्षा की चूक का मामला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि तमाम जो पुलिस अधिकारी थे उन सबको ड्यूटी पर लगाया गया था। सभी के स्थान निर्धारित किए गए थे। ये कौन अधिकारी किस स्थान पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएगा और गृह मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस तरह से निभाई जाएगी। लेकिन इस दौरान पुलिस के तालमेल में कमी देखने को मिली और एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर अपने निर्धारित स्थान पर नहीं थे, जिस वजह से एक बड़ी चूक इस बात को माना गया कि केंद्रीय गृह मंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी लापरवाही माना गया। और उस समय इन दोनों अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भी जारी किए गए थे कि आखिर ये चूक क्यों हुई है। हालांकि अभी तक कोई ठोस कारण इसके सामने नहीं आया था, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार से जवाब मांगा है और साथ साथ एक कमेटी का गठन भी किया है, जिसमें रिटायर्ड जस्टिस एच.एस. भल्ला की अध्यक्षता में ये जो कमेटी बनाई गई है इसमें हरियाणा के भी अधिकारियों को शामिल किया गया है, जिसमें एसीएस विजेंद्र कुमार और एडीजीपी संजय कुमार को शामिल किया गया है। और हालांकि ये रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, कब तक रिपोर्ट दी जाएगी, हालांकि इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। लेकिन एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जो कमेटी इस पूरे मामले में जांच करेगी कि आखिर लापरवाही क्यों हुई और जिन अधिकारियों की ड्यूटी जहां पर लगाई गई थी वो उस जगह पर मौजूद क्यों नहीं थे। तो इन सब बातों की जांच जो है वो इस कमेटी की ओर से की जाएगी। और साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी अपने स्तर पर आगे पूछताछ ज़रूर उस समय से की थी कि जो इतना बड़ा जो मामला है वो क्यों सामने आया है। केंद्रीय गृह मंत्री जब एक दौरे पर आते हैं तो उनकी सुरक्षा जो है वो लगाई जाती है। अलग अलग अधिकारियों की सुरक्षा जो है पूरे इलाके में लगाई जाती है। हर अधिकारी अपने अपने जो इलाके तय किए जाते हैं वहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ पर संभालता है। लेकिन जब गृह मंत्री हिसार दौरे पर थे तब डीएसपी रैंक का एक अधिकारी और एक इंस्पेक्टर जो है अपने निर्धारित स्थान पर नहीं थे, वहाँ से नदारद थे। तो इसे एक बड़ी चूक माना गया और उसको लेकर अब मामला गृह मंत्रालय के संज्ञान में भी आया है, जिसको लेकर अब उन्होंने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। और साथ साथ एक कमेटी का गठन भी किया गया है जो रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में एक कमेटी जो है काम करेगी और आगे की जांच जल्द पूरी करने के बाद गृह मंत्रालय को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। निश्चित तौर पे विजय, हालांकि अगर देखा जाए इस पूरे मामले को तो हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी इससे एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि छोटा मामला नहीं है और जो लोग अपनी ड्यूटी पर नहीं थे वो भी किसी छोटे रैंक के नहीं थे, यानी कोई पुलिस के कोई छोटे कर्मचारी नहीं थे। एक सीनियर रैंक के दोनों अधिकारी थे, एक इंस्पेक्टर था और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी थे। तो जाहिर तौर पर इतने बड़े अधिकारियों का इस तरह से चूक होना ये एक सामान्य बात नहीं है। अगर जो छोटे कर्मचारी अगर इस तरह की लापरवाही करते हैं, खासतौर पर समझ में बात ये आ जाती है कि हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ समझने में कुछ देरी हुई हो, कुछ निश्चित तौर पे विजय, हालांकि उसके बावजूद भी अपने सुरक्षा के मामले में अपने स्थान पे मौजूद ना होना यहाँ पे एक बड़ा सवाल है। मैं विजय लौटूंगी। शशि नायर हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं, जी मीडिया संवाददाता। शशि, हिसार में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक देखी गई है। ऐसे में क्या ये जो दोनों ही पदाधिकारी, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति उस जगह मौजूद नहीं थे, क्या ये हिसार में ही पोस्टेड हैं? क्यों वहां पर मौजूद नहीं थे? ये तमाम रिपोर्ट तो अब देखी जाएगी, दी जाएगी, लेकिन अभी तक में क्या एक्शन?
देखिए, ये जो मामला था ये 31 मार्च को अग्रोहा में के जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर ये मामला था और इस मामले को भी बड़ी बात ये है कि इस मामले में सरकार ने पहल नहीं की। पहल जो थी वो गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है, उनके अधिकारियों की तरफ से ये पहल की गई थी कि सुरक्षा में चूक हुई है और उसके लिए जवाब तलबी की गई। और जब जवाब तलबी की गई थी तो उन दोनों अफसरों पर, जो एक इंस्पेक्टर थे और एक डीएसपी थे, उन्हें नोटिस दिया गया था और साथ ही साथ इसका जवाब देने के लिए कहा गया था। लेकिन अब जिस तरह से दोबारा इस मामले को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया है, तो साथ ही साथ इसको लेकर गृह मंत्रालय ने एक पत्र भी सरकार को लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को, और उसमें कहा है कि इस मामले की जांच करवाएं और जांच के बाद भविष्य में इस तरह की कोई गलती ना हो उसके लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। और इतनी ही बात नहीं है, पत्र में ये भी कहा गया है कि सूचित किया जाए कि इस पर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की है। ऐसे में अब सरकार ने एक कमेटी बना दी है, जैसा कि अभी विजय ने बताया कि कमेटी बनाकर इसकी जांच सौंपी गई है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पूर्व जस्टिस भी शामिल हैं। और अग्रोहा में जब ये मामला हुआ था तब ये मामला गृह मंत्रालय के जो अधिकारी थे उन्होंने ही इस मामले को पकड़ा था, ये कहा जा सकता है। और उन्होंने ही ये बताया था कि जिन अधिकारियों की वहां पर ड्यूटी थी, जिस स्थान पर ड्यूटी थी, ये दोनों ही वहां पर उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो फिलहाल तो उस वक्त तो ये ऐसा लग रहा था कि ये सुरक्षा की चूक का मामला एक बड़ा मामला है, लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय की तरफ से इसको नोटिस में लाने की बात की गई थी तो बीच में ये मामला दब गया था। लेकिन अब फिर जिस तरह से सरकार को पत्र गृह मंत्रालय की तरफ से लिखा गया है कि भविष्य में कोई भी गणमान्य या वीवीआईपी व्यक्ति का दौरा होता है हरियाणा में तो उसकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसको लेकर अब ये कदम उठाए गए हैं। अब ये कमेटी की जांच के बाद ही पता चलेगा इसमें कौन दोषी है। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर गंभीर है तो इस तरह की संभावना लग रही है कि इनकी बड़े अधिकारियों पर इस मामले को लेकर गाज गिर सकती है। निश्चित तौर पे शशि में लौटूंगी। विजय, अभी तक में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जैसा कि शशि ने भी बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से इस मामले में संज्ञान या फिर एक्शन नहीं लिया गया था, गृह मंत्रालय की तरफ से जांच तलब की गई है, रिपोर्ट मांगी गई है। तो ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से इस पूरे मामले की नजरअंदाजगी पर भी सवाल। विजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल जी। जब ये मामला सामने आया था 31 मार्च को, उस समय ये जो दोनों अधिकारी थे इन दोनों के खिलाफ जो है नोटिस जारी किया गया, तो दोनों से जवाब मांगा गया था। हालांकि इन दोनों की तरफ से कोई जवाब नहीं भेजा गया और इस मामले को लेकर बाद में कोई गंभीरता भी नहीं दिखाई गई। लेकिन ये क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का मामला था, उनकी सुरक्षा में चूक का मामला था, इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया है। जाहिर तौर पर क्योंकि 31 मार्च का मामला है, यानी करीब करीब 1 महीने से ऊपर का समय इसमें बीत चुका है और अभी तक इसमें कोई भी ऐसा ठोस कोई कारण सामने नहीं आया है या फिर कोई कार्रवाई किसी के खिलाफ की गई हो, ऐसी भी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन अब ये जरूर माना जा रहा है कि इस मामले में देरी जरूर हुई है। एक शोकॉज नोटिस जारी जरूर किया गया उन दोनों अधिकारियों को उनके खिलाफ, लेकिन जो ठोस कार्रवाई थी वो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अब जब गृह मंत्रालय ने खुद इसका संज्ञान लिया है और एक कमेटी का गठन भी किया गया है, तो जाहिर तौर पर उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो अधिकारियों पर गाज गिरना इसमें तय माना जा रहा है। जिन अधिकारियों की लापरवाही थी, हालांकि उन पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन अगर उन अधिकारियों की सूचनाएं, अगर कहीं से गलत सूचनाएं पहुंची हैं, कहीं से गलत जानकारियां पहुंची हैं ड्यूटी को लेकर, अपनी जिम्मेदारी को लेकर, तो कहां से वो आई हैं, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई जो है हो सकती है। यानी एक मामला अब ये शुरू हुआ है, तो क्योंकि अब केंद्र की तरफ से मामला शुरू हुआ है और रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, तो जाहिर तौर पर कई अधिकारियों पर इसकी गाज गिरना तय है और कई अधिकारियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई जरूर की जाएगी। निश्चित तौर पर। फिलहाल विजय, आपका बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शशि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शशि, जब जवाब तलब किया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से इन दोनों ही अफसरों से अपनी निर्धारित स्थान पर मौजूद न रहने पे, तो क्या कुछ जवाब सामने आया था? देखिए, क्योंकि गृह मंत्रालय के अपने प्रोटोकॉल्स हैं और उसके तहत ही जो है मंत्रालय काम करता है। ये मामला भी मीडिया में तब बाहर आया जब इसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक पत्र लिखा गया हरियाणा सरकार को। तो ये जो था लेटर जो था ये 15 अप्रैल को लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि भविष्य में इस तरह की कोई बात ना हो
और हरियाणा सरकार इसको गंभीरता से ले इस बात को लेकर। और अब जिस तरह से सरकार ने कमेटी बनाई है तो उसको लेकर देखिए ज्यादा कुछ बाहर अभी इस मामले को लेकर नहीं आया है, क्योंकि जब कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी तभी पता चलेगा कि किस तरह से इस मामले में चूक हुई है और वो अधिकारी वहां पर नहीं थे या किसी और ड्यूटी पर थे, तभी ये सारा मामला बाहर आएगा। फिलहाल तो ऑफिशियली इसकी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन इतना है कि उन दोनों अफसरों से सरकार ने जवाब तलबी की है कि वो अपनी जगह पर, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था हरियाणा के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में, तो वो अपनी जगह पर क्यों नहीं थे। तो इसका खुल के अभी सामने ये बात नहीं आई है। ठीक है शशि, यानी कि अब देखना होगा कि अपना जवाब गृह मंत्रालय के सामने क्या रखा जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।